वो गारंटीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, वो जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे 10 करोड़ रुपए कमाने की फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल सेटिंग के बारे में। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में इतना पैसा कमाना है और उसके लिए मुझे हर महीने इतना पैसा इन्वेस्ट करना है और मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न जनरेट करना है। अगर आप कम टाइम में ही 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपकी कमाई का ज्यादा होना बहुत जरूरी है और ज्यादा रिटर्न्स के लिए आपको हाई रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स एटसेट्रा। अब सवाल है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए राइट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। अगर आप 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस शेयर मार्केट से कम टाइम में ही अचीव करना चाहते हैं तो आपको एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको मार्केट के एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स दे सके। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करो जब आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसने पिछले 5 से 10 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हो, जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिनका प्रॉफिट, सेल्स और मार्जिन्स बढ़ रहे हो, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा हो या फिर बढ़ रहा हो। वो स्टॉक ग्रोइंग और सनराइजिंग सेक्टर से होने चाहिए। आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो जिनके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मिनिमम 5 से 10 साल के रिटर्न्स तो आपको देखने ही चाहिए। अब सवाल है कि 10 करोड़ रुपए कमाने में कंपाउंडिंग आपकी कैसे हेल्प करेगा। कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये टाइम के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को बढ़ा देता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करता है। कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू करोगे, आप इन्वेस्टमेंट जितने लंबे टाइम तक करोगे, आप उतना ही कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बीच में ही रोक देते हैं या अपने रिटर्न्स विड्रॉ कर लेते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम हो जाएगा। कंपाउंडिंग टाइम के साथ 1 लाख रुपए को 10 करोड़ रुपए में बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल है कि 10 करोड़ रुपए कम टाइम में ही कैसे अचीव करें। उसके लिए आप अपनी कमाई बढ़ाओ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो और अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करो। आप ज्यादा रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो। आप एसआईपी की बजाय स्टेप अप एसआईपी करो। स्टेप अप एसआईपी में हम अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते रहते हैं। आपको हर साल अपनी एसआईपी को कम से कम 10% से तो बढ़ाना ही चाहिए। आप ग्रोथ स्टॉक्स और इमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, लाइक ग्रीन एनर्जी, एआई एटसेट्रा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए 10 करोड़ रुपए के कॉर्पस पर गारंटीड पहुंचने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन करो। अब सवाल है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन वेल्थ क्रिएशन का बैकबोन है। आप सबसे पहले तो अपना रिस्क टॉलरेंस समझो, अपनी एज, इनकम, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है तो आप एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास और सेक्टर्स में करो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 3 म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट जरूर करो। आप स्टॉप लॉस का भी यूज करो। आप फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स और फ्यूचर थीम्स में इन्वेस्ट करो, लाइक हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एआई एटसेट्रा। आप लेवरेज से बचो, बोरोड मनी या लोन लेकर पैसा शेयर मार्केट में लगाने से बचो। अब सवाल है कि हम 10 करोड़ रुपए कमाने की प्रोसेस में क्या क्या गलतियां करते हैं। शेयर मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम नहीं समझना चाहिए। इंश्योरेंस लिए बिना, इमरजेंसी फंड बनाए बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। अपने इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको बिना प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या पेनी स्टॉक्स, स्टार्टअप्स और क्रिप्टो करेंसी से 10 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ये तीनों हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। अपना सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट करना बहुत गलत है। आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद। आप इन तीनों में वही पैसा लगाओ जिसे खोने के लिए आप रेडी हैं। आप इन तीनों को सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी के रूप में देखो, ना कि मेन फोकस के तौर पर। ये तीनों ऑप्शन सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल और लेस रिस्की ऑप्शन में होनी चाहिए। अब हम जानेंगे लॉन्ग टर्म विजन, पेशेंस और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का असली बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। आप इन्वेस्टमेंट किस गोल के लिए कर रहे हैं वो जानें। आप अपनी इनकम का एक फिक्स हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई कमाई के साथ उस अमाउंट को बढ़ाते रहें। अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या हर साल रिव्यू करें। अपने रिटर्न्स को लेकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन एक हैबिट है जो टाइम के साथ ही बिल्ड होगी। अब हम जानेंगे प्रोफेशनल हेल्प और फिनेंशियल एडवाइस की इंपॉर्टेंस के बारे में। फिनेंशियल एडवाइजर के पास काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। फिनेंशियल एडवाइजर आपके फिनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बता देता है। एडवाइजर आपको पैनिक सेलिंग या ओवर बाइंग जैसे डिसीजंस से बचाता है। आप सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर और एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। फिनेंशियल एडवाइजर आपको 10 करोड़ रुपए कमाने के प्रोसेस में गलतियां भी नहीं करने देगा। अब हम जानेंगे इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि 10 करोड़ रुपए कमाने का रोड मैप और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। आपने 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए एसआईपी नहीं, स्टेप अप एसआईपी करनी है। आपको हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है। हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को 10% से बढ़ाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न जनरेट करना है, जो म्यूचुअल फंड से बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर ये प्रोसेस आप 30 साल तक कर पाए तो आप 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन अगर आप हर महीने इससे भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे या इससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे तो ये अमाउंट आप उससे भी कम टाइम में ही अचीव कर लेंगे। अब सवाल है कि 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उस कॉर्पस पर आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा सकते हैं। उससे आप हर महीने बिना काम किए रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। उस पैसे को आप डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करके भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदकर भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ऐसा करके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आपको कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना होगा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।